नमस्कार। स्वागत है आप सबका राष्ट्र विकास केंद्र के 11वें अध्याय में। मैं हूं नीलाद्री सरकार, इस चैनल का होस्ट, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे चीफ गेस्ट मुस्तफिजुर रहमान जी। नमस्कार। ओके, तो हम लोगों ने बहुत सारे एपिसोड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, हर बार की तरह जैसे मैं बताता हूं। और धीरे धीरे करके जैसे हम लोगों का पॉडकास्ट आगे बढ़ता जा रहा है, हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल रही है। हम लोगों का ग्राउंड रियलिटी के बारे में भी लेके बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग बातचीत हुआ। हमारे ग्राउंड्स में कैसे काम चल रहे हैं, या फिर हम लोगों के साथ जो जुड़े हुए हैं वो लोग अभी ग्राउंड में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई है। तो आज भी हम लोग वैसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आए हैं, जो कि हम लोगों का पूरा राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है, और कैसे विजन है, क्या विजन है राष्ट्र विकास का इन द फ्यूचर को लेके, इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास। तो फिलहाल और देरी ना करके हम लोग अपना प्रश्न जवाब शुरू करेंगे सर। तो इससे पहले आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को राष्ट्र विकास के बारे में अपना? राष्ट्र विकास केंद्र एक सबसे महत्वपूर्ण एक प्लेटफॉर्म है, ट्रस्ट है, जिसके माध्यम से हम लोग राष्ट्र विकास केंद्र के माध्यम से तरह तरह के मिशन हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। और इसके माध्यम से समाज को किस तरीके से परिवर्तन किया जाए, डेवलप किया जाए, हम लोग उसी मुहिम में हम लोग काम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मुहिम जो हम लोग इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोग जो भी बातचीत कर रहे हैं, रूरल बिजनेस इकोसिस्टम के बारे में। रूरल बिजनेस इकोसिस्टम इस सदी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमने आज़ादी से अब तक हम लोग ग्रामीण सेक्टर में अब तक नहीं देख पाए हैं। क्योंकि अगर देश को डेवलप करना है तो माइक्रो लेवल में हम सबको काम करना पड़ेगा। तो माइक्रो लेवल में अगर काम करना है तो हम सबको बूथ स्तर पे कुछ बिजनेस इकोसिस्टम के अलावा हम लोग समाज में तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो राष्ट्रीय विकास केंद्र का इनिशिएटिव है कि हम लोग हर एक बूथ में बिजनेस इकोसिस्टम एक सिस्टम बनवाएं। इसके माध्यम से हर एक युवा, महिला और जो भी रुचि रखते हैं बिजनेस करने में, हम सबसे जुड़ेंगे और ज़रूर हम लोग को कम समय के अंदर कुछ बड़ा करने का या कुछ जो भी अचीवमेंट है करने की कोशिश करेंगे और देश को तरक्की करने में हम लोग सहायता करेंगे। ओके, थैंक यू सर। तो चलिए हम अपना प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यह है कि राष्ट्र विकास केंद्र का विजन भारत को विकसित बनाना है। आपके नजरिए में ये सपना असल में कैसे संभव बनाया जा सकता है ग्राउंड लेवल पर? देखो, विकसित बनाना सिर्फ एक वोकेबुलरी वर्ड या कोई भी एक कमिटमेंट सिर्फ नहीं है। उसको माइक्रो लेवल में काम करना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हम लोग माइक्रो लेवल में जब तक काम ना करें तो सिर्फ ये मुँह की बात ही रहेगा कि हम लोग देश को किस तरीके से डेवलप किया जाए। तो राष्ट्रीय विकास केंद्र एक इनिशिएटिव लिया गया है। राष्ट्रीय विकास केंद्र एक ट्रस्ट के माध्यम से जो हम लोग बूथ लेवल पे माइक्रो मैनेजमेंट के माध्यम से हम लोग देश को जितना भी कोशिश किया जाए हम लोग डेवलप करने में सहायता करेंगे। हम लोगों का राष्ट्रीय विकास केंद्र एक प्लेटफॉर्म सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिसका माध्यम से हम लोग बिजनेस को डेवलप करेंगे। जो इस सिस्टम्स रूरल बिजनेस इकोसिस्टम है, इस सिस्टम के माध्यम से हर एक युवा, महिला और उद्यमी और जो भी दुकानदार या जो भी चाहता है बिजनेस करने में, तो इसके माध्यम से हम लोग समाज को परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। जब तक हम लोग माइक्रो लेवल में डेवलप ना करेंगे तब तक देश कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। हम लोग सब सिर्फ मुँह की ही बात रहेगा। तो राष्ट्रीय विकास केंद्र थोड़ा माइक्रो लेवल में काम कर रहा है और हर एक जीपी स्तर में, बूथ लेवल में हम लोग काम कर रहे हैं ताकि हम लोग सक्सेस हो सके। ओके, थैंक यू सर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। आपकी एनजीओ किस तरीके से रूरल एजुकेशन और यूथ एम्पावरमेंट में असली बदलाव ला रही है? देखो, रूरल एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हम लोग मिशंस तो जो भी अवेयरनेस है राष्ट्रीय विकास केंद्र के माध्यम से हम लोग रूरल बिजनेस इकोसिस्टम तो एडवाइस हम लोग दे रहे हैं, तरह तरह के मीटिंग करवा रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग स्कूल के ऊपर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय विकास केंद्र का विज़न है कि प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाए। हम लोग राष्ट्रीय अभी जो बिजनेस इकोसिस्टम है, इस मिशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इस मिशन के बाद ही हम लोग जो प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर काम करेंगे। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है 21st सेंचुरी में। जब तक हम लोग
प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम ना दें, तब तक हम लोग समाज को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। अगर बिजनेस हम बोल रहे हैं, सही बात है, एक स्टेज वो अलग पिलर हो गया बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए। नेक्स्ट पिलर है हम लोगों का एजुकेशन। एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। एजुकेशन हम लोग को सिखाता है हम लोग का कल्चर क्या है, हम लोगों का फॉर्मल क्या है। एजुकेशन सिखाता है बिजनेस क्या चीज़ है। एजुकेशन सिखाता है दुनिया को जांचने का, बातचीत करने का। हर एक चीज़ हम लोग एजुकेशन के माध्यम से हम लोग को पहचान होता है। वर्ल्ड किस दिशा में चल रहा है, हम लोग को कौन सी दिशा में जाना चाहिए, तो सारा चीज़ हम लोग एजुकेशन से ही पता चलता है। और जब तक हम लोग प्रैक्टिकल एजुकेशन ना दें, तब तक हम लोग देश को तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो राष्ट्रीय विकास केंद्र अभी फ़िलहाल तो बिजनेस माइक्रो मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, बूथ लेवल रूरल बिजनेस इकोसिस्टम के ऊपर। तो नेक्स्ट हम लोगों का प्रोजेक्ट जरूर प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर रहेगा। ओके सर, थैंक यू सर। और जैसे कि हम लोग पहले ही बहुत सारे पॉडकास्ट में बात कर चुके हैं कि महिला लोग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले करने वाली है अपने राष्ट्रीय विकास केंद्र में, उन लोगों का कितना मेजर प्ले रोल है और कैसे कैसे वो लोग ग्राउंड लेवल में काम भी कर रहे हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल वहाँ से ये उठ के आता है सर कि क्या गांव की महिलाएं सच में लीडरशिप रोल लेना शुरू कर चुकी है? जरूर हर एक महिला चाहता है अपना जीवन को बेहतर से बेहतर करना, कौन नहीं चाहेगा। इस तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं है, इसीलिए महिला लोग अपने घर पे ही जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो काम काज है वो कर रही है, ठीक है ना। जो अगर कोई प्लेटफॉर्म मिले, हम लोग जो जब तक जो राष्ट्रीय विकास के माध्यम से हम लोगों का जो ग्राउंड वर्कर्स जब तक ग्रामीण सेक्टर में घुस रहा है, तो हर एक महिला रुचि दिखा रहा है काम करने का, बिजनेस करने की चाहत है। तो अगर ये प्लेटफॉर्म मिले, हर एक महिला बिजनेस करेगा। और एजुकेशन अगर प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया जाए, तो महिला और पुरुष में कोई अंतर है ही नहीं। जस्ट एक एजुकेशन स्केल अगर बढ़ाया जाए और हम लोगों का बिजनेस फैसिलिटीज़ अगर एकदम थोड़ा ग्राउंड लेवल तक दिया जाए, और ग्राउंड लेवल तक हम लोग काम ही कर रहे हैं, और समझाया जाए, तो 100% हर एक महिला, हर एक लेवल के महिला हम सबसे जुड़ेंगे और हर एक बिजनेस के साथ जुड़ेंगे। ओके, थैंक यू सर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। आज के समय में एनजीओज को सिर्फ डोनेशन के माध्यम से नहीं, एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर भी काम करना पड़ता है। आरवीके इसमें क्या नया एक्सपेरिमेंट कर और रहा ना है? ये तो 100% है। हम लोग का राष्ट्रीय विकास केंद्र, हम लोग सिर्फ इसके ऊपर डोनेशन के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हैं, और को देगा नहीं देगा इसके ऊपर नहीं। हम लोग सस्टेनेबल मॉडल है। जो राष्ट्रीय विकास केंद्र जो अभी ग्रामीण सेक्टर में जो बिजनेस इकोसिस्टम हम लोग जो करवा रहे हैं, वो हम लोग बिजनेस डेवलप होने के बाद ही हम लोग 10% प्रॉफिट शेयर हम लोग ले रहे हैं। जो इस साइकिल के माध्यम से ही हम लोग रोजगार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय विकास का ये मॉडल बहुत बेहतरीन है कि हम लोग जो डोनेशन है, जो डोनेशन देना चाहता है तो वो 100%, क्योंकि हम लोग का ट्रस्ट है, हम लोग ले सकते हैं। लेकिन हम लोग का मिशन है कि बिजनेस को तरक्की करके महिलाओं को, पुरुषों को लाभवान बनाकर, लाभ उसको जो मतलब लाभ होगा, जो प्रॉफिट होगा, उससे 10% हम लोग शेयर देंगे। हर एक का वीक्स हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो। तो हम लोगों का जो रूरल एरिया में जो भी हम लोगों का गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, उसको लोग कलेक्ट करती है, और डेवलपमेंट करवाने के बाद, प्रॉफिट होने के बाद ही हम लोग, ये मॉडल बहुत बेहतरीन लगता है मुझको। बिल्कुल सर, ये तो ज़रूरी है। ओके सर, चलिए बहुत सारे टॉपिक्स में हम लोग अभी बात किए हैं, एनजीओज के बारे में थोड़ा बातचीत की है, हम लोगों ने महिलाओं के बारे में थोड़ा बातचीत किया है। तो चलिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, बिजनेस, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। जरूर। ओके सर, आपका बिजनेस विद पर्पस मॉडल क्या है और कैसे ये गांव के यूथ को रोजगार के साथ इज्जत भी दे रहा है? देखो, बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है तो हर एक लेवल के इंसान को सर उठा के जीना सिखाता है, इंडिपेंडेंट बनवाता है। महिला हो, पुरुष हो, कोई भी सेक्टर के लोग हो, तो अगर कोई भी काम नहीं करते हो, अगर बिजनेस के साथ अगर जुड़ते हो, तो माइक्रो मैनेजमेंट करने सिखाता है। हम लोगों का राष्ट्रीय विकास उद्देश्य है कि आपके पास 1 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया, तभी बिजनेस करोगे नहीं।
अगर आपके पास 100 रुपया है तभी भी आप बिजनेस ग्रुप के माध्यम से कर सकते हो, या आपके पास 1000 रुपया है, एक ग्रुप के माध्यम से 1000 रुपया इन्वेस्ट करके आप बिजनेस कर सकते हो। आपके पास जितना भी पूंजी है उसको इन्वेस्ट करके बिजनेस करो। बिजनेस आपको ज़िंदगी को जीने सिखाता है और सर उठा के जीना सिखाता है। हम लोग यही मिशन है, हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं ग्रास रूट में। हम लोग वेलकम करते हैं सभी को, हर एक तबके के लोगों को। ओके, थैंक यू सर। चलिए वापस हम लोग थोड़ा एनजीओस के ऊपर थोड़ा सा आ जाते हैं सर। जरूर। ओके सर, गांव के लोगों में खुद पर भरोसा जगाना, ये आपके काम का एक मूल मंत्र है। ये कैसे और कहाँ से शुरू होता है सर? हाँ, पहले ही बताया कि ग्रामीण लोगों का भरोसा जीतना सबसे महत्वपूर्ण है, और भरोसा दिलाना भी सबसे महत्वपूर्ण है। और भरोसा कब होगा? ऐसे बहुत सारे चिट फंड कंपनी आए हैं पहले भी, जो ग्रामीण लोगों से बहुत सारे मतलब 20% या डबल कुछ कोई भी रुपया आप रखते हो बैंक में, मैं बैंक मतलब नहीं बता रहा हूँ, कोई भी किसी भी एक फंड में, तो आपको 10 साल के बाद या 5 साल के बाद तरह तरह के डबल रोजगार देना एक कुछ प्रवृत्ति चल रहा था। तो विश्वास ग्रामीण लोगों का उस तरीके से है नहीं। अगर विश्वास के बाद बोलूँ, राष्ट्रीय विकास केंद्र सभी को समझा रहा है और इसमें इन्वेस्ट करने की कोई बात ही नहीं है। और इन्वेस्ट अगर भरोसा जितना है तो हम लोगों का जो इन्वेस्ट है किसी को देना भी नहीं है। हम लोग का गवर्नमेंट बॉडी भी कोई आपसे रुपये नहीं लेगा। आपको और भी डिजिटल एजुकेशन सिखवा रहे हैं, और भी ग्रुप के माध्यम से आपको बिजनेस करने सिखा रहा है, रेगुलेशंस लिखने सिखा रहा है। बहुत सारे चीज़ है जो आत्मनिर्भर किस तरीके से होना है, किस तरीके से अपना बिजनेस खुद इस्टेब्लिश करना है, जो राष्ट्रीय विकास का जो गवर्निंग बॉडी है बूथ लेवल में, वो उनको सहायता करेगा। तो इसमें हम लोग जिस तरीके से एक सिस्टम बनाया गया है राष्ट्रीय विकास के माध्यम से, वो एक ट्रस्टेबल सिस्टम है, जो हर एक महिला, हर एक ग्राम के पुरुष महिला, हर एक सेक्टर इसमें बेझिझक काम कर पाएंगे और हम लोग को ट्रस्ट करती है। ओके, थैंक यू सर। तो राष्ट्रीय विकास केंद्र तो अपना बहुत सारी जगह पे काम चल ही रहा है हम लोगों का ग्राउंड लेवल्स पर, और बहुत लोग जो है हमारे पास कांटेक्ट भी करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप किस तरह के लोगों को राष्ट्रीय विकास के मिशन से जुड़ने के लिए इनकरेज करते हैं? वॉलंटियर्स, प्रोफेशनल्स या लोकल लीडर्स? देखो, हम लोग तो हमेशा ही बूथ लीडर्स, वॉलंटियर्स, जीपी सुपरवाइज़र, ब्लॉक लीडर्स को उत्साहित करते हैं ताकि वो ग्राम में, अपने ब्लॉक में, अपने बूथ लेवल में अपना बिजनेस को डेवलप कर पाए। यही हम लोगों का मकसद है, और उसी के अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी को भी आगे बढ़ के आना पड़ेगा, और उस माध्यम से हम लोग ट्रेन करवा के हम लोग समाज में एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो राष्ट्रीय विकास केंद्र। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। हम हर मालदा के हर एक महिला पुरुष जो भी बिजनेस करने में रुचि दिखाना चाहता है, बहुत कम इन्वेस्ट में 1000 के अंदर इन्वेस्टमेंट में अगर बिजनेस करने की रुचि दिखाता है ग्रुप के माध्यम से, राष्ट्रीय विकास केंद्र का दरवाज़ा उन सभी के लिए खुला हुआ है। हम सबसे आए, मिले और अपना बिजनेस एक्सप्लोर करें और ज़िंदगी को बेहतर करें। ओके सर, जैसे कि आपने बताया कि हम लोगों का दरवाज़ा खुला हुआ है, वो लोग कभी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन लगा सर। सर, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक्स अब तक कवर कर ही चुके हैं और हम लोगों का पॉडकास्ट ऑलमोस्ट ओवर ही हो चुका है। बस हम लोगों का एक लास्ट सवाल बचा हुआ है, और जैसे कि आपने बताया कि दरवाज़ा हमारा खुला हुआ है, आप सबका वेलकम है, आप कभी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। आप हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में घुल सकते हैं, आप खुद का इनकम जनरेट कर सकते हैं, सोर्स कर सकते हैं, और इधर आप देश को डेवलप करने में हेल्प भी कर सकते हैं। ओके सर, तो चलिए इसी बात में एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सब कोई सोचेगा ही, कि अगर किसी नए लिसनर को राष्ट्रीय विकास केंद्र के साथ जुड़ना हो, चाहे वॉलंटियर्स बनकर या किसी प्रोजेक्ट में, तो पहला कदम क्या हो सकता है? बहुत इजी कदम है। अभी ऑनलाइन के युग है, ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग राष्ट्रीय विकास केंद्र का वेबसाइट है राष्ट्रीय विकास केंद्र.com, उसी के अंदर एक फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म है, उसको अप्लाई करना पड़ेगा।
अप्लाई करके ही हम सबसे जुड़ पाएंगे। उसमें फ़ोन नंबर दिया गया है और हम लोग अगर ब्रॉडकास्ट होते हैं, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से सोशल मीडिया ऐड रन हो रहे हैं, तो हम लोग मालदा डिस्ट्रिक्ट के हर एक कोने में बहुत ईजीली पेनिट्रेट कर रहे हैं। जिसका भी रुचि हो, कोई भी अगर बूथ के कोई भी इंसान अगर जुड़ना चाहते हो, हम लोग के साथ फ़ोन में संपर्क करें और ऑफिस में आए, बातचीत करें और बहुत इजी प्रोसेस है हम सबसे जुड़ने का। ऑनलाइन फॉर्म है, राष्ट्र विकास केंद्र में आए, वेबसाइट में ढुके और उस फॉर्म अप्लाई करें और नेक्स्ट डे हम सबसे काम कर पाएंगे। बहुत इजी प्रोसेस है। थैंक यू सर। जैसे कि सर ने कहा, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना हो तो फिर आप सिंपली हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.rashtravikaskendra.com। आप जैसे ही उस वेबसाइट में जाएंगे तो आपको एक ऑनलाइन फॉर्म का फिलअप करने का ऑप्शन आएगा और आप वहाँ पे जाके आराम से फॉर्म फिलअप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या फिर आप हम लोगों का राष्ट्र विकास केंद्र का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम लोगों का फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर्स, लिंक्डइन सब कुछ अवेलेबल है। आप कहीं से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इधर हम लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में दिया रहा है, तो आप हमारे साथ डायरेक्ट उसमें कॉल करके कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ओके सर, तो फिलहाल तो हम लोग का जो आज का प्रश्न था बहुत ही फैसिनेटिंग था सर, और हम लोगों ने बहुत सारा अच्छा खासा चीजें टॉपिक्स कवर भी किए हैं। तो फिलहाल इसी तरीके के पॉडकास्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस एपिसोड को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।